मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। किसी का बजट नहीं है, किसी की व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बहुत दूर रहता है। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप बाके बिहारी के पास नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पर आप बाके बिहारी को तो अपने पास बुला सकते हैं। आपका विश्वास और आपका निमंत्रण दोनों ही सच्चे होने चाहिए और बुला के देखिए ठाकुर को, ठाकुर आपसे मिलने जरूर आएंगे। हरे कृष्णा। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं ये दिल्ली की निशा मदान का है। निशा मदान जिस परिवार में पैदा हुई उस परिवार में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी, आराधना होती थी। अनन्य भक्त हैं वो कृष्ण की, माहौल था कृष्ण की पूजा करने का। फिर शादी हुई एक ऐसे परिवार में, गुरुद्वारे में आना जाना, ईश्वर की आराधना गुरुद्वारे जाके होती थी। निशा एक चीज हमेशा वहां मिस करती थी, वो था मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि यहां मंदिर आना जाना होता नहीं था, गुरुद्वारे जाती थी, तो इन्होंने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया भगवान श्री कृष्ण का और पूजा करने लगी, क्योंकि मन अटका पड़ा है कृष्ण में। एक दिन इनके ससुर ने कहा कि तुम इतना कृष्ण को मानती हो तो हम लड्डू गोपाल मंगवा देते। भाव विभोर हो गई निशा मदान। निशा जी ने कहा कि पापा जी ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और घर में लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल का नाम केशव रखा गया। निशा के जो ससुर जी हैं वो बहुत प्यार करते थे, सारे परिवार को बहुत प्यार करते थे, सबका ख्याल रखते थे, और भक्ति भाव और प्रेम इतना था, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल वहां से मंगवाए, और मंगवाए भी कहां से? वृंदावन से। अब वृंदावन से आए लड्डू गोपाल तो स्वयं बाके बिहारी थे, केशव थे, नाम रखा गया केशव। निशा बताती है कि उनके आने के बाद जीवन में इतने बदलाव आए कि जीवन बदल गया। हर चीज में तरक्की हुई, नाम में, शोहरत में, दौलत में, इज्जत में, हर चीज। कुछ सालों बाद इनके ससुर एक्सपायर हो गए। इनको बड़ा दुख हुआ। जीवन है, आगे बढ़ता रहता है। इनके देवर की शादी हुई, घर जो है वो थोड़ा छोटा लगने लगा तो घर बदलना पड़ा। अलग रहने लगे, तिलक नगर से मोती नगर आ गए। निशा का मन वहां अटका हुआ था, क्योंकि परिवार में इतना प्यार था कि अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन स्थिति ऐसी। तो निशा मदान ने अपनी सासू से कहा कि मां, मैं लड्डू गोपाल को ले जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा हां बेटा, तू ही तो सेवा करती है, तू ले जा। तो निशा अपने साथ केशव को भी ले आई। अब केशव वहां आ गए। निशा बताती है कि केशव के साथ रहते रहते उन्होंने जीवन का बहुत अच्छा सफर जिया। जिंदगी में तरक्की होती रही। एक बेटी हो गई, बेटी बड़ी हुई, राखी का समय आया, बेटी ने कहा कि काश मेरे एक भाई होते। तो निशा मदान ने समझाया कि बेटा केशव भी तो तुम्हारे भाई हैं। इतने में बेटी ने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा, वहां लाइव आ रहा था उदयपुर से, वहां एक लड्डू गोपाल थे, तो बेटी ने उसकी चाह रखी कि मुझे ये चाहिए, और उसने चाहा कि वो राखी से पहले पहुंच जाए। राखी आने ही वाली थी। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि राखी से एक रात पहले वो लड्डू गोपाल भी आ गए। जन्माष्टमी पर उनकी स्थापना हुई, उनका नाम माधव रखा गया। अब निशा मदान के पास 2 लड्डू गोपाल, एक केशव, एक माधव। एक दिन रात को निशा मदान की तबीयत खराब हुई, बेचैनी हो गई, परेशान हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्यों अचानक ये हुआ। पति जाग रहे हैं, बेटी जाग रही है, दवाई दी गई है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा हो गई। समझ में नहीं आ रहा। निशा बताती है कि एकदम एक आवाज आई। आवाज थी केशव की, मां मुझे सुलाओगी नहीं आज? और उस बेचैनी में निशा भागी अपने घर में ऊपर की तरफ, जहां मंदिर था। मंदिर में जाके देखा तो केशव और माधव दोनों जाग रहे हैं, बैठे हुए। निशा बहुत रोई, बैठकर माफी मांगने लगी। देखी कि दोनों लड्डू ऐसे बैठे हुए, केशव और माधव दोनों एक साथ ऐसे बैठे हुए। निशा ने बहुत माफी मांगी कि मेरे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे ईश्वर, मैं कैसे भूल सकती हूं। और दोनों को प्रेम से सुलाया और नीचे आ गई। निशा बताती हैं कि आधे घंटे में मुझे भी ऐसी नींद आई कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद एक दिन इन्होंने भगवान से जिद की
भगवान से कहा कि मैं इतने सालों से आपकी पूजा कर रही हूं, भोग लगाती हूं, आप कभी भोग ग्रहण क्यों नहीं करते? और ये कहते कहते रोते रोते वो भगवान को भोग लगा रही थी, चम्मच से दूध पिला रही थी। और आप यकीन मानना दोस्तों, निशा बताती है कि जो छोटी ग्लासी होती है दूध की, वो भगवान इनके हाथों से पूरी की पूरी ग्लासी पी गए। इन्होंने अपने पति को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया और सबको दिखाया कि देखो मेरे भगवान, वो यहां हैं। और तब इनके पति ने कहा कि निशा, मैं तो सोचता था कि तुम सिर्फ ऐसे ही बैठ के बातें करती हो जैसे सब लोग करते हैं। मुझे लगता था कि ठीक है, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा वहम है, तुम्हें लगता है कि तुम यहां पूजा करके शांत हो जाती हो, पर मुझे नहीं पता था कि यहां भगवान रहते हैं। ये सच है, यहां कृष्ण रहते हैं। निशा का विश्वास जो है वो लगातार मजबूत होता गया। निशा बताती है कि जीवन में इतनी तरक्की की, जो असंभव था वो भी संभव हो गया। तिलक नगर से मोती नगर गई, वहां एक दुकान थी, वहां से इतना अच्छा व्यापार चला, एक पूरी की पूरी इमारत इन्होंने खरीद ली। और उसके बाद आज गुरुग्राम में बहुत बड़ा घर इन्होंने लिया। सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा क्या था, वो ये था कि निशा की जब मैं ऑडियो सुन रहा था तो उसमें एक भाव नजर आ रहा था। वो भाव बड़ा कमाल का था। वो भाव ये था कि उन्होंने ये कहा कि जिंदगी में तरक्की होती रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे बिहारी जी कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ हो गया और मुझे लगने लगा कि सब कुछ ठाकुर ही कर रहे हैं, बिहारी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया ये सब मेरा है नहीं। आज मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, घर में खुशहाली है, लेकिन ये सब मेरा है नहीं। ये सब मेरे बिहारी का है, मेरे सब ठाकुर का है, सब लल्ला का है, सब केशव का है, सब माधव का है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। हमें इस बात का कभी गुरूर नहीं होना चाहिए कि ये मैंने कमा लिया, ये मैंने कर लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है मेरे ईश्वर का है। उसने हमें बहुत कुछ दिया है। यकीन मानना दोस्तों, आप एक दिन की ऑक्सीजन हॉस्पिटल खरीदने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी बड़ी और कितनी महंगी चीजें उसने हमें फ्री में दे रखी। सूरज की रोशनी, ये हवा, ऑक्सीजन, फल, पेड़ पौधे, सारी वस्तुएं, सारी प्रकृति, सब कुछ ऐसे ही दे रखा है। कुछ नहीं चाहिए उसे बदले में। लेकिन हम ऐसे क्यों हो जाते हैं कि हम उसका थैंक यू नहीं बोलते। कोई छोटा सा काम हमारा गली मोहल्ले में कर देता है, या कोई अफसर कर देता है, या कोई ऑफिस में कर देता है, या कहीं भी काम कर देता है, उसको 10 बार फोन करके थैंक यू बोलते हैं। हम उसको थैंक यू क्यों नहीं बोलते जिसने दुनिया बनाई। मुझे निशा मदान की ये बात बहुत अच्छी है। हमें अपने ईश्वर को हमेशा शुक्रिया कहना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी वो उसी का है। इसीलिए हम कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक्चुअली वो हमारा कुछ है ही नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखें, ईश्वर का हमेशा हर पल धन्यवाद करें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।